तेलंगाना और उसके आसपास के इलाके में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। देर शाम शुरू हुई बारिश ने रात होते होते भयानक रूप धारण कर लिया। उसके बाद तो सड़कें नदारद हो गईं, लोग जहां तहां फंस गए, होटलों में पानी घुस गया, सड़कों पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। हालात किस कदर खराब हो गए इसका अंदाजा आप विजुअल्स देखकर लगा सकते हैं। हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम के मेट्रो स्टेशन से गिर रहा पानी किसी झरने से कम नहीं लग रहा था। नालगोंडा में देखते ही देखते बाइक पानी में बह गई। बाइक सवार कोशिश करता रहा लेकिन वो बाइक नहीं बचा पाया। एक होटल में पानी के घुसने के बाद लोग कैसे बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में बोट की भी मदद लेनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन ऐसी ही बारिश की संभावना है। अबे माता पधारो 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा माता। ये है शिवपुरी जिले की करैरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव। वीडियो में देखिए एक बुजुर्ग महिला को गले लगा रहे हैं। आदिवासी बस्ती में बीजेपी उम्मीदवार ने 10,000 देने का ऐलान किया, फिर जिंदाबाद के नारे लगवाए। अबे माता पधारो 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा माता भैया। वीडियो में जाटव के साथ कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने यहां शिकायत की थी कि पिछले चुनाव में हमने साथ दिया, फिर भी विधायक बनने के बाद एक बार भी जाटव उनका दुख दर्द पूछने नहीं आए। वीडियो में कोलारस विधायक यह समझाते दिख रहे हैं कि 15 माह में यह तो क्या कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। बस्ती वालों ने कहा हमने देवी प्रतिमा स्थापित की थी, तब भी बुलाया था, लेकिन यह नहीं आए। इस पर जाटव ने कहा कि आप लोग इस पर देवी प्रतिमा स्थापित करवाओ, 10,000 रुपए मैं दूंगा। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, बावजूद इसके यहाँ खुलेआम पैसे देने की बात कही जा रही है। वीडियो मंगलवार रात का बताया जा रहा है। बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो योग करते वक्त हाथी की पीठ से गिर पड़े। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि बाबा योग कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हाथी चल पड़ता है। इससे बाबा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। हालांकि इस हादसे में बाबा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वो गिरते ही उठ खड़े हो गए और फिर साथियों के साथ हंसने लगे। ये घटना मथुरा के महावन के रमण रेती आश्रम की है, जहां रामदेव ने योग शिविर लगाया था। इसी दौरान वो हाथी पर बैठकर योग कर रहे थे। गनीमत ये रही कि बाबा को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि रेती में होने की वजह से दलदल बना हुआ था। बालाघाट की इन तस्वीरों को देखिए। एक व्यक्ति खंबे से बंधा है, जबकि महिलाएं खरी खोटी सुना रही है। ये व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर छेड़छाड़ कर रहा था। शराबी घर में घुस गया था और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोर मचाने पर लोग जुट गए, फिर शराबी की जमकर धुनाई की। महिला के शोर मचाने पर लोग जुट गए, फिर शराबी की जमकर धुनाई हुई। यही नहीं, लोगों ने मनचले को खंबे से बांध दिया। बाद में लोगों ने मनचले को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्या जंगल में बिना नींव की दीवार बन सकती है? शायद नहीं, लेकिन धमतारी में वन विभाग ने ये कारनामा कर दिखाया। यहाँ जंगल को घेरने के लिए बिना नींव के ही 4 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद डीएफओ ने काम रुकवा दिया। वन को सुरक्षित रखने के लिए आधी ऊंचाई तक ईंट की दीवार और आधे में लोहे की जाली लगनी है। ये काम वन विभाग खुद करवा रहा था। करीब 4 किलोमीटर तक का काम पूरा भी कर लिया गया, लेकिन दीवार के नीचे नींव डाली ही नहीं गई। लाखों के इस घोटाले को लेकर वन विभाग का कहना है कि इस रकम को जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। बीजापुर में जल संसाधन विभाग में बड़े घोटाले की बात सामने आई है।
15 साल पहले अर्जुन नल्ली ग्राम पंचायत में जल संसाधन विभाग ने नहर का निर्माण किया, लेकिन किसानों के खेत तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। अब उद्वहन योजना के तहत रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह कि ठेकेदार ने महज 5% काम किया, लेकिन 85% विभाग ने भुगतान कर दिया। जिला पंचायत सीईओ ने भ्रष्टाचार की जांच की बात कही है। जांच टीम का गठन भले ही कर दिया गया हो, लेकिन जरूरी यह है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नक्सलियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। दंतेवाड़ा में इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की घर वापसी आइए अभियान से प्रभावित होकर 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सली पर हत्या, आगजनी के कई मामले दर्ज थे और पुलिस को इसकी तलाश काफी दिनों से थी। उधर दंतेवाड़ा बीजापुर सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। मिर्तु इलाके के इंद्रीपाल में नक्सलियों ने अपना कैंप बना रखा था। सुरक्षा बलों के पहुंचने पर नक्सली फरार हो गए। यहां से 2 राइफल और विस्फोटक बरामद किया है। वहीं आसपास के इलाके में सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। जबलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी मार्कशीट दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फेल हुए छात्रों को झांसे में लेते थे और पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। इसमें अपराध का तरीका वारदात यह था कि परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हुए परेशान विद्यार्थी रहते थे, उन्हें यह तीनों आरोपी यह कॉन्फिडेंस देते थे कि हम आपको बिना एग्ज़ाम के ही जो है पास करा देंगे एवं आपको जो है सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। इसमें जो भी परेशान विद्यार्थी होते थे उनसे उन्हें भरोसे में लेकर 20 से 30 हज़ार रुपये उन्हें प्रवेश फॉर्म किसी भी इंस्टीट्यूट की भरवाकर बिना किसी परीक्षा के धोखाधड़ी करते थे। पकड़े गए लोगों ने बकायदा वेबसाइट बनाया हुआ था। इसके जरिए वो छात्रों को फंसाते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इन लोगों ने कितने छात्रों को फर्जी मार्कशीट दिया है, पुलिस इनसे पता कर रही है। दमोह की बटियागढ़ जनपद के पांडाझीर गांव में महिला की मौत हो गई। महिला को प्रसव पीड़ा हुई। घर वालों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महिला की मौत हो गई। खास बात यह है कि महिला का ये 16वां बच्चा था। इससे पहले 7 बच्चों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि महिला को खून की कमी थी और समय से पहले प्रसव होने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। महिला थी, उसको 16वां बच्चा था पेट में और उसको 8वें महीने में ही पेट दर्द होने लगा और हॉस्पिटल ले जाएं उसके पहले उसकी डिलीवरी हो गई घर पे। लेकिन चूंकि बच्चा कम दिन का था तो बच्चा भी ख़त्म हो गया और घर पे ही उसको अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। उसकी वजह से वो हॉस्पिटल आते आते उसके रास्ते ही में मृत्यु हो गई। वहीं मामले के सामने आने के बाद सेक्टर सुपरवाइजर और एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से एक तो परिवार नियोजन का किस तरीके से विभाग अपनी जो योजना है उसको नहीं पहुंचा पाया और इसके साथ ही कैसे एएनसी का पूरा ध्यान नहीं रख पाया विभाग, तो निश्चित रूप से इन्हीं 2 बिंदुओं पे हमने जांच के लिए निर्देशित किया हुआ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हम आगे ही कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि महिला और उसके परिजनों को परिवार नियोजन को लेकर क्यों नहीं जानकारी दी गई। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। खरगोन के धर्मपुरी में इन लोगों ने धावा बोल डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान इन लोगों ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कर्मचारी का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, लेकिन अपराधियों तक पहुंचने का मोबाइल ही रास्ता बन गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन से अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अपने शौक और गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। वहाँ पे रात में लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआत में जो फरियादियों ने जिस तरह से घटनाक्रम बताया था, तो उसमें ये घटना प्रथम दृष्टया लूट
की होने से धारा 394 की तहत इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपियों के द्वारा फरियादी लोगों के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ चल रही है। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने रिहायशी इलाके से 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत 25 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने 4 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस को गांजे के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम का गठन किया और कोतवाली थाना इलाके के अटल आवास पर छापा मारा। 3 लोगों के साथ पुलिस ने 2.5 क्विंटल गांजा जब्त किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये माना जा रहा है कि जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। ये बलरामपुर जिले के कुसमी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्च में ही मशीन खराब हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसे ठीक नहीं करवाया। मरीजों को मशीन खराब होने की वजह से लोगों को 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ या अंबिकापुर जाना पड़ रहा है। उधर बीएमओ का कहना है कि खराब मशीन को जल्द बदल लिया जाएगा। विभागीय सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और जल्दी से ही हमको नया एक्सरे मिल जाएगा। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी बता दिया और वो भी जल्दी ही इसे प्रोवाइड करा देंगे। बीएमओ हालांकि भरोसा दे रहे हैं कि मशीन को ठीक करा लिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि अस्पताल प्रबंधन नींद से अब जाग जाएगा। तमिलनाडु की इस बस को सरगुजा के मणिपुर पुलिस ने रोका है। बस में 25 से ज्यादा लड़कियां सवार थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके की ये लड़कियां चेन्नई की एक सिलाई कंपनी में काम करने जा रही थीं। लड़कियों का कहना है कि कंपनी के लिए वो पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन बाद में उनको चेन्नई आने के लिए कहा गया। लेकिन लड़कियों के पास कंपनी का कोई भी कॉल लेटर नहीं था, लिहाजा पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। जा रहे हैं। कैसे पता चला कि चेन्नई में काम है? हम लोग का जसोदा मैडम से बात हुआ था और हम लोग पहले भी कंपनी में काम कर चुके थे 1.5 साल और सिलाई करते हैं वहाँ पे। पुलिस को मानव तस्करी की आशंका भी लग रही है। इस वजह से पुलिस पुख्ता जानकारी जुटा रही है। रायपुर में ड्रग्स कारोबार के खुलासे के बाद बिलासपुर पुलिस भी हरकत में आ गई है। स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो ड्रग्स रैकेट से जुटी जानकारी जुटा रही है। रायपुर में ड्रग्स के कारोबारियों के तार दूसरे जिलों से भी जुड़े हुए मिले हैं। ऐसे में बिलासपुर पुलिस कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। ड्रग्स मामले में बिलासपुर में अब तक 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कहा जा रहा है कि जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था चरमरा गई है। तस्वीरें देखिए अस्पताल में बेड खाली पड़े हैं, कोई मरीज नहीं है। यही नहीं, कमरों में कोई कर्मचारी भी नहीं है। तस्वीरें महासमुंद जिले के सिरपुर प्राथमिक केंद्र की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वार्ड बॉय और नर्स के भरोसे है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को तुमगांव या फिर महासमुंद भेज दिया जाता है। स्टाफ की कमी के लिए विभाग का कहना है कि कोविड की वजह से डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की ड्यूटी कोविड सेंटर में लगी हुई है। अभी तो अधिकांश लोगों की ड्यूटी सामुदायिक सर्वे अभियान में लगी हुई है और उसके साथ साथ हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगी हुई है, लैब टेक्नीशियंस की ड्यूटी लगी हुई है और उसके अलावा जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, आइसोलेशन है, उसमें भी स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है। ये स्टाफ पूरे जिले से हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उनको बुलाया गया है। महासमुंद जिले में 222 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जबकि 31 स्वास्थ्य केंद्र, जबकि 5 सामुदायिक केंद्र हैं। इन केंद्र पर स्टाफ की कमी पहले से ही है। कोरोना की वजह से व्यवस्था फिलहाल और चरमरा गई है। उमरिया में कोविड पॉजिटिव मरीज खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति को देखते हुए होम आइसोलेशन की सुविधा दी।
लेकिन मरीज घर में आइसोलेट रहने की बजाय घूमते दिख रहे हैं। ये मरीज न केवल दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं, बल्कि अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि मरीजों को दी गई सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है। हमारा जिला बहुत कम पेशेंट्स वाला था, तो हमने थोड़ा लिबरल होकर होम आइसोलेशन पर जोर दिया, जिससे कि लोग व्यथित ना हो, अपने ही घर में पूरा इलाज करवा लें। परंतु इसका दुरुपयोग कुछ पेशेंट्स ने किया, होम आइसोलेशन के बाद भी घूमते हुए पाए गए। तो अब होम आइसोलेशन पर बड़े सख्त हो गए हैं और मात्र आइडियल परिस्थिति जो होती है कि आपका बिल्कुल अलग कमरा है, अलग लैट्रिन बाथरूम है, आपके परिवार के सदस्यों से अलग आपका उठना बैठना है, तो ही होम आइसोलेशन कराया जाएगा। बाकी सबको कोविड। उमरिया छोटा जिला है, बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के करीब हो गई है, जबकि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लापरवाही से मुसीबत बढ़ सकती है। क्या गोबर से कोई चिप बन सकती है? अगर आप चौंक रहे हैं तो चौंकिए मत, क्योंकि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कठीरिया ने तो यही दावा किया है। कठीरिया ने मंगलवार को एक चिप लॉन्च की। ये चिप गोबर से बनी हुई है। कठीरिया के मुताबिक ये चिप मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को रोकती है और इसके साथ साथ बीमारियों की रोकथाम करती है। कठीरिया ने दावा किया है कि गोबर हर किसी का बचाव करेगा। ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि गोबर एंटी रेडिएशन होता है। गाय का गोबर सबकी रक्षा होगी, सबका उनका ये एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। अच्छा रेडिएशन प्रिवेंट करती है, अपने घर में आएगी तो पूरा घर एक इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। गोबर निर्मित इस चिप का नाम गौसत्व कवच रखा गया है। इसे राजकोट स्थित श्री जी गौशाला ने बनाया है। 2019 में गठित कामधेनु आयोग का मकसद गायों और उनके बच्चों की सुरक्षा और विकास करना है। कामधेनु आयोग मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के तहत काम करता है। कठीरिया ने कहा है कि लोगों को दीपावली पर गोबर से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। चीन के बने दियों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी मूवमेंट और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी मजबूती मिलेगी। बेहद खूबसूरत वादियों के बीच बसा है सालाजुन गांव। प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ देखते बनती है, लेकिन इस गांव तक पहुँचना बेहद मुश्किल है। मुश्किल रास्तों की वजह से इस गांव के बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। इस बीच कोरोना ने बच्चों को पढ़ाई से बिल्कुल ही दूर कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए रास्ता खोजा। शिक्षकों ने पहाड़ों पर बसे घरों और झोपड़ों में रोलिंग ब्लैक बोर्ड पहुँचा दिए। इन ब्लैक बोर्ड के जरिए टीचर बच्चों को आसानी से घर पर ही पढ़ा रहे हैं। स्कूल के शिक्षक बारी बारी से गांव आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग टीचर्स की इस जुगत को अब दूसरे इलाकों में ही जल्द लागू करेगा। पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि यहाँ नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, और जैसे शासन द्वारा डिजिलैब के माध्यम से जो वीडियो भेजे जाते हैं, उन वीडियो को हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए हमने पक्के मकानों पे ग्रीन बोर्ड बना दिए हैं, और जो मकान कच्चे मकान हैं उन पे हमने रोलर बोर्ड लगा दिए। उन पे बच्चे पढ़ाई से संबंधित गतिविधियां करते हैं। बैतूल के इन शिक्षकों की कोशिश की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में पतझड़ के मौसम में ऐसी भारी बर्फबारी हुई कि लोगों को सर्दी का ट्रेलर देखने को मिल गया। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ वहां पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। और हाल ये हो गया कि चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में तो सड़कें नजर ही नहीं आई। उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, इतनी मोटी कि हाथ कलाई तक बर्फ में घुस जाए। सामने आई एक तस्वीर में तो एक कार पूरी तरह बर्फ से ढकी दिखी। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी, पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। चीन के सबसे उत्तरी छोर पर हेलोंगजियांग प्रांत में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां के एक शहर में तो तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि वहां सालाना औसत तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
उज्जैन के खारा कुआं में एक साथ 2 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो कई लोग बदहवास और बेहोश मिले। जांच में इन लोगों के एक ही जगह से शराब खरीदने की जानकारी सामने आई। माना जा रहा है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों का हाल हुआ है। 2 भिखारी मर गए हैं, इसलिए आए यहाँ पे। एक का नाम विजय है और एक का नाम पता भी किया तो शंकर लाल मालूम पड़ा है। ये पिपला का काम द्वारकाधीश का रहने वाला है। अब इसके परिवार को बुला रहे हैं, उनको क्लेम करवाएंगे। जहरीली शराब की ऐसा कुछ पसंद है तो दोनों ही है। एक तो भिखारी हमेशा रहता ही है, विजय नाम का तो ये घूमता रहता है, मतलब अद्वितीय है, आधा पागल टाइप है वो। तो उसकी हो गई नहीं, शराबी तो है, शराब इतना रहता है कि किसी बड़ा अभी नहीं कर सकते। उधर बीमार लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है।